हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, तब क्यों हमारे बुजुर्ग कहते हैं जल्दी करो, द्वार पर दीपक जलाओ। क्यों हर घर में संध्या के समय यह एक छोटा सा दीपक जलाना इतना आवश्यक माना गया है कि माँ लक्ष्मी तक उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ यह दीप पहले से जलता हो। क्यों कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर संध्या दीप न जले, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति अपना घर बना लेते हैं। यही रहस्य एक दिन देवी पार्वती के मन में भी उठ गया। सायंकाल का समय था। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से बाहर आए। पर्वतों पर अस्त होते ही सूर्य की सुनहरी किरणें बिखर रही थी। देवी पार्वती, जो सदा जिज्ञासु और ज्ञान की साधक रही हैं, उस समय कैलाश की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी लोक की ओर निहार रही थीं। उन्होंने देखा कि सूर्यास्त के समय हर गांव, हर नगर, हर घर के द्वार पर दीपक जगमगा रहे थे। देवी पार्वती के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं देख रही हूँ कि जब दिन ढलता है तब मनुष्य अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं। वे कहते हैं कि इससे घर में लक्ष्मी आती हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और अशुभ शक्तियां दूर रहती है। किंतु क्या वास्तव में इस दीपक में कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह मात्र परंपरा नहीं, कोई आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनका मुख तेजस्वी था, पर दृष्टि कोमल और करुणामयी। बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न संसार के हर उस जीव के लिए है जो प्रकाश चाहता है पर उसका अर्थ नहीं जानता। संध्या के समय द्वार पर जलाया गया दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, यह ब्रह्मा का प्रतीक है। जब मनुष्य द्वार पर दीप जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं मिटाता, वह अपने जीवन, अपने घर और अपने कर्मों के द्वार पर प्रकाश की घोषणा करता है। देवी पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। भगवान शिव ने आगे कहा, दिन और रात के मिलन का यह समय सबसे संवेदनशील होता है। यह वह क्षण है जब दिव्य शक्तियां दिशा बदलती हैं, देव स्वर्ग लौटने लगते हैं और प्रेतात्माएं पृथ्वी की ओर उतरती हैं। यदि इस समय कोई दीप द्वार पर जलता हो तो वह दीप स्वयं एक प्रहरी बन जाता है, जो देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। इसलिए यह दीप केवल रोशनी नहीं, एक रक्षा कवच है। संध्या दीप के बिना द्वार ऐसा है जैसे आत्मा बिना संस्कार के खाली, असुरक्षित और दिशाहीन। देवी पार्वती ने विस्मित होकर कहा, तो क्या यह सच है प्रभु कि जिस घर के द्वार पर दीप नहीं जलता वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरते? शिव बोले, हाँ देवी, लक्ष्मी का स्वरूप स्वयं प्रकाश है। वह जहाँ अंधकार देखती हैं वहाँ नहीं रुकती। जो व्यक्ति अपने द्वार को दीप से प्रकाशित करता है वह अपने घर को लक्ष्मी के योग्य बनाता है। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है जब अयोध्या नगरी स्वर्णमय शोभा से आलोकित होती थी। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास होता था। मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर गूंज सुनाई देती थी और हर आंगन से पूजा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। उसी दिव्य भूमि में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्म शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुधाकर था।
सुधाकर का जीवन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियां, आरण्यक और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्र के प्रत्येक सूक्ष्म नियम की उसे पूरी जानकारी थी। यज्ञ अनुष्ठान और वेद पाठ में उसकी निपुणता इतनी अद्भुत थी कि नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे। परंतु हे देवी, उसके पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति का मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता था, पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में श्रद्धा की वह आर्द्रता, प्रेम का वह भाव और समर्पण की वह गहराई नहीं थी जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन की यह कमी उसके ही घर में पूरित होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी गायत्री एक अत्यंत पुण्यवती, सती और भक्तिमती नारी थी। गायत्री का जन्म ही मानव भक्ति के लिए हुआ था। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा रहता था। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। गायत्री का जीवन अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हूँ। सुबह का समय हो या दोपहर का, गायत्री का मन सदा भगवान के नाम में लीन रहता था। जब संध्या होती और सूर्य देव अस्ताचल की ओर गमन करने लगते, तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार के पास जाती और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करती। उस दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को नहीं, बल्कि अज्ञान को नष्ट करता था। जब वह दीप जलता, तब गायत्री अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, यह आपके चरणों के लिए है। इसमें मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति अर्पित करती हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन संध्या का समय था। गायत्री अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार आंगन को लीप पोत कर द्वार पर बैठी थी। वह बड़ी भक्ति भाव से दीपक तैयार कर रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दिए में तिल का तेल डाला, रुई की बाती बनाई और अपने नेत्र बंद कर भगवान का स्मरण करते हुए दिया प्रज्वलित किया। उसी समय उसका पति सुधाकर वहां आ गया और गायत्री का उपहास करते हुए बोला, हे वल्लभ, तुम यह दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? यह तो व्यर्थ ही तेल की बर्बादी है। अपने पति के मुख से यह शब्द सुनकर गायत्री शांत हो गई। उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई कटु वचन नहीं कहा। वह धीरे से उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर अत्यंत विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता है, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह दीपक मेरे हृदय की भक्ति का प्रतीक है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुधाकर, जो तर्क और ज्ञान के अभिमान में डूबा था, हंसकर बोला, हे वल्लभ, यदि यह दीप इतना चमत्कारी है तो ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या यह तुम्हें किसी संकट से बचा सकता है। वैसे तो मुझे यह सब अंधविश्वास प्रतीत होता है। अपने पति के इन बातों को सुनकर गायत्री को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल शांत स्वर में इतना कहा, हे स्वामी, संकट के समय भक्ति की परीक्षा होती है और जो भक्ति सच्ची होती है वह हर परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। इतना कहकर वह घर का काम करने चली गई। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया।
ऋतुएं बदली, समय बदला, फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जो सुधाकर के जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। अयोध्या नगरी पर एक भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। आकाश महीनों तक सूना पड़ा रहा। बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। खेत सूख गए, तालाबों का जल समाप्त हो गया और धरती की गोंद में दरारें पड़ गईं। संपूर्ण नगर भय और पीड़ा में डूब गया। अनाज के दाम आकाश छूने लगे। भूख के कारण बच्चे रोने चीखने लगे। माता पिता असहाय होकर उन्हें निहारते। धीरे धीरे वह अकाल इतना बढ़ा कि राजमहल तक में अन्न की कमी होने लगी। मित्रों, आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी, उस विपत्ति की अग्नि से सुधाकर का घर भी अछूता न रहा। जिस घर में कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वहां अब चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। वेद पाठ का स्वर अब भूख की आह से दब गया था। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो चुके थे और जल का एकमात्र पात्र तक दुर्लभ हो गया था। सुधाकर, जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब विवश हो गया। उसके मुख पर निराशा की रेखाएं उभर आई। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी गायत्री का विश्वास अटल था। उसने अपने प्रभु में विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वह भूखी रह लेती थी, परंतु दीपक फिर भी जलाती थी। उसने अपने नेत्रों में आशा की ज्योति रखी और अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना ही छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा, हमें कुछ नहीं होगा। मित्रों, वह हर संध्या उसी प्रकार द्वार पर दीप प्रज्वलित करती रही। उसके घर में अन्न जल समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी वह दीप जलाती थी, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास अटल था। हे देवी, समय की वह रात बड़ी अद्भुत थी। चारों ओर भयंकर अंधकार फैला हुआ था। आकाश में ना कोई तारा झिलमिला रहा था, ना चंद्रमा की कोई किरण धरती पर उतर रही थी। दिशाएं मौन थी, वायु थमी हुई थी और अयोध्या की गलियां सूनी पड़ी थी। हर घर में भूख और चिंता का साया था, परंतु सुधाकर के द्वार पर फिर भी एक दीपक जल रहा था। वही संध्या दीप जिसे गायत्री हर दिन जलाती थी। वह दीप उस रात पहले से अधिक उज्जवल था। उसकी लौ मानो किसी अदृश्य शक्ति का संदेश दे रही थी। गायत्री उस दीप के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी। उसके नेत्रों में थकान थी, पर विश्वास की आभा अब भी झिलमिला रही थी। उसके हृदय में बस एक ही भाव था, प्रभु, मेरा यह दीप आपका प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा, मेरा मन भी आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपक की लौ एकाएक ऊंची उठी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गायत्री ने चकित होकर इधर उधर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर, तेजोमयी और दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनका रूप ऐसा था कि वर्णन करना कठिन था। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे। नेत्रों से करुणा की मधुर किरणें निकल रही थी और उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पर पुष्प खिल उठे थे। हे देवी, वह कोई साधारण नारी नहीं थी। वह धन की देवी महालक्ष्मी थी, जो समस्त ऐश्वर्य, सौभाग्य और करुणा की अधिष्ठात्री हैं। देवी लक्ष्मी को देखकर गायत्री का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली।
वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, पुत्री गायत्री उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिनतम समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा गया, तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति बुझी नहीं। तुम्हारा यह दीप न केवल तुम्हारे घर को बल्कि इस संसार को भी प्रकाशमान करता है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। माता लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कोई धन वैभव या अमूल्य रत्न नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वर दो कि मेरे घर का दीप कभी ना बुझे। यह दीप सदा आपके चरणों में जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे और किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को न भूलें। गायत्री के निश्चल और कोमल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराने लगीं। उनके नेत्रों में मातृत्व का तेज और कृपा का सागर उमड़ आया। उन्होंने अपना वरद हस्त गायत्री के मस्तक पर रखा और मधुर वाणी में कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदा प्रकाश रहेगा। यह दीप कभी नहीं बुझेगा और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप प्रज्वलित करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सदा दूर रहेंगे। उसके घर में सदा मेरा अस्थायी निवास होगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक होगा। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। यह कहते ही देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा। उनके चारों ओर का प्रकाश और भी प्रखर हो गया और माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अब वहाँ केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में अब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। गायत्री ने अश्रुपूरित आंखों से दीपक की ओर देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया, क्योंकि उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची श्रद्धा स्वयं ईश्वर को प्रकट कर देती है। मित्रों, आगे भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, वह संध्या तो गायत्री के लिए किसी चमत्कार की रात थी। अगले दिन भोर का अरुणोदय हुआ। सुधाकर की निद्रा खुली और जब उसने नेत्र खोले तो जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। जहाँ कल तक उसके घर में कोठारें सूनी थी, वहाँ अब अनाज से भरे बर्तन रखे थे। धान, गेहूं, चावल और फल सब्जियां सुव्यवस्थित रूप से रखी थी। घर के आंगन में मधुर सुगंध फैली हुई थी, मानो वसंत स्वयं वहाँ उतर आया हो। वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता थी कि हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठे। सुधाकर ने विस्मय से इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब कैसे हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा, वल्लभ, यह सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे घर में एक दाना तक नहीं था और आज यहाँ इतना अन्न, इतनी समृद्धि, यह कैसे संभव हुआ? गायत्री के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। यह उस दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो हर संध्या प्रभु के चरणों में अर्पित होता था, उसी की कृपा से माँ लक्ष्मी स्वयं कल रात यहाँ पधारी थीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस घर का दीप कभी ना बुझे। उनके इस आशीर्वाद के कारण ही यह सब चमत्कार हुआ है। यह सुनते ही सुधाकर के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और भक्ति की लहर
एक साथ उठी। वह भाव विह्वल होकर बोला, सच कहा तुमने सुशीले। मैं ज्ञान के अभिमान में अंधकार में जी रहा था और आज इस छोटे से दीप ने मुझे प्रकाश का सच्चा अर्थ सिखाया। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे साक्षात धर्म का स्वरूप दिखा दिया। वह पत्नी के चरणों में झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। यह दीप अब केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि हम दोनों के जीवन का दीप बनेगा। मित्रों, उस दिन से सुधाकर और गायत्री दोनों ने संध्या के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का नियम बना लिया। दिन बीतते गए और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह लौट आया। उनका घर जहाँ कभी दुख की छाया थी, अब वहाँ भक्ति का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे यह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी उससे पूछते, आखिर यह सब कैसे हुआ? तो गायत्री मुस्कुरा कर कहती, संध्या का दीप केवल घर को नहीं, हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बात सुनकर लोग प्रेरित होने लगे और देखते ही देखते अयोध्या की प्रत्येक गृहिणी ने यह संकल्प लिया कि वह भी प्रतिदिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित करेगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्त अयोध्या में प्रत्येक घर के द्वार पर दीपक जलने लगा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर असंख्य तारे उतर आए हों। हर द्वार पर प्रकाश था, हर हृदय में भक्ति। आकाश से देवता भी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु लोक से मुस्कुरा कर कहा, त्रिलोकनाथ देखिए, एक गायत्री की भक्ति ने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि देवी तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब संध्या का समय होता है और सूर्य देव अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं तो हर घर के द्वार पर एक छोटा सा दीप प्रज्वलित किया जाता है। वह दीप केवल प्रकाश का नहीं, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। हे ब्रह्मानंदन, यह दीप केवल आलोक नहीं देता, यह धर्म का दीप है। जब मनुष्य संध्या बेला में श्रद्धा से दीप जलाता है तो वह अपने भीतर के अंधकार, लोभ, क्रोध और मोह को मिटा देता है। यह दीप स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे पराजित कर सकती है। जिस घर में दीप जलता है वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास होता है। वहाँ दरिद्रता, रोग और भय प्रवेश नहीं कर सकते। जो दीपक श्रद्धा से द्वार पर जलाया जाता है वह सभी पापों का नाश करता है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। उस घर में सदैव सुख, शांति और मंगल बना रहता है। यह सुनकर देवी पार्वती जी भाव विभोर हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके श्री मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। यह दीप तो केवल प्रकाश नहीं, यह तो भक्ति का स्वरूप है। अब समझ आया कि संध्या दीप का इतना महत्व क्यों है। भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, हे देवी, दीपक केवल तिल और बाती से नहीं जलता, वह तो भक्त के हृदय की श्रद्धा से जलता है। जो दीप प्रेम और भक्ति से जलाया जाता है वही मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। फिर देवी पार्वती ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या इस दीपक को जलाने के लिए कोई नियम भी है? और साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि किन स्त्रियों को इस दीपक को नहीं जलाना चाहिए। भगवान शिव रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित करने के अपने नियम होते हैं। उसी प्रकार इस दीप का भी कुछ नियम है।
पहला नियम यह है कि जब ग्रहण का समय हो उस समय दीप नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, जब तेज आंधी या तूफान चल रहा हो तब भी दीप नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह अपशकुन माना जाता है। तीसरा, जब घर में कलह, अपवित्रता या मृत्यु शोक का समय हो तब दीप नहीं जलाना चाहिए। दीपक की लौ सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे धन और समृद्धि के योग बनते हैं। दीपक की बाती का भी अपना अर्थ होता है। एक बाती वाला दीपक मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, 2 बाती वाला दीपक समृद्धि के लिए और 5 बाती वाला दीपक सर्व सिद्धि एवं आरोग्य के लिए होता है। हे देवी, यह सब कर्म भाव और शुद्धता पर निर्भर करता है। दीपक केवल घी बत्ती का नहीं, वह तो मन की पवित्रता का प्रतीक है। कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को दीपक नहीं जलाना चाहिए। जब किसी के घर में मृत्यु या जन्म हुआ हो तब वह काल अपवित्रता का समय माना जाता है। उस अवधि में कोई भी धार्मिक कर्म, पूजन या दीप दान वर्जित होता है, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा असंतुलित होती है और देव वहां नहीं ठहरते। दूसरा समय है मासिक धर्म का। यह स्त्री के शरीर का स्वाभाविक शुद्धि की अवस्था होती है। इस अवधि में उसे विश्राम दिया जाता है ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहे। इसलिए धर्म में कहा गया है कि इस समय पूजन, व्रत या दीप दान नहीं करना चाहिए। जब शरीर की ऊर्जा पुनः शुद्ध हो जाती है तब वह पुनः इन कार्यों में सम्मिलित हो सकती है। तीसरा है क्रोध, अशांति या शोक की अवस्था। जब स्त्री के मन में इन भावों का उथल पुथल हो तब उसे दीप नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दीप तभी प्रभावी होता है जब मन शांत और भाव श्रद्धा से भरा हो। क्रोधित या दुखी मन से जलाया गया दीपक प्रकाश तो देता है पर आशीर्वाद नहीं लाता। हे देवी, अब तुम्हारी जिज्ञासा शांति पाएगी, क्योंकि इस दीपक का रहस्य अब तुम्हारे हृदय में उज्जवल हो चुका है। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज समझ में आया कि द्वार पर जलने वाला यह छोटा सा दीप दरअसल संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह दीपक केवल घर को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित करता है। सायंकाल बीत चुका था। कैलाश पर्वत की निस्तब्धता में केवल मंद पवन की सरसराहट थी और उसके बीच भगवान शिव की वाणी जो देवी पार्वती के हृदय में उतर रही थी। द्वार पर जलते दीपक की लौ अब और भी शांत और स्थिर थी, जैसे वह स्वयं किसी गूढ़ रहस्य को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। उस दिन देवी पार्वती ने प्रण किया कि जब भी पृथ्वी पर कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धा से संध्या दीप जलाएगा, वहां वे स्वयं उस दीप की लौ में आशीर्वाद बनकर उपस्थित रहेंगी। उस क्षण कैलाश पर्वत के आकाश में एक सुनहरी किरण फैल गई, मानो स्वयं सूर्यदेव उस प्रण के साक्षी बन गए हों। कैलाश पर्वत पर अगली संध्या आई। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़कर स्वर्णिम हो गई, तब देवी पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अपने आसन पर ध्यानस्थ बैठे हैं, पर उनके चारों ओर हल्की दिव्य आभा फैल रही है। वातावरण में ऐसी शांति थी मानो स्वयं समय थम गया हो। पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, अब मैं जानना चाहती हूँ कि दीपक जलाने का सही समय कौन सा है, किस दिशा में दीप रखना चाहिए और दीप जलाते समय मन में कौन सी भावना रखनी चाहिए ताकि उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाए। भगवान शिव ने अपने शांत नेत्रों को खोला। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का गहन प्रकाश था। वे बोले, देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने।
क्योंकि दीप जलाना तभी फलदायी होता है जब वह नियम, दिशा और भावना के साथ किया जाए। दीप की लौ तो सबके घर में जलती है, पर उसका तेज उसी घर में फैलता है जहाँ श्रद्धा और शुद्धता साथ होती है। सबसे पहले समझो संध्या दीप का समय। यह वह क्षण है जब सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज को छोड़ती है और अंधकार फैलने लगता है। यही संध्या कहलाती है, जब दिन और रात दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी समय दीप जलाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यही वह समय है जब देवक स्वर्ग लौटने लगते हैं और राक्षसी शक्तियां पृथ्वी की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति इस समय दीप जलाता है वह देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यदि कोई व्यक्ति देर से दीप जलाए तब रात पूर्ण रूप से छा चुकी हो तो उसका फल घट जाता है, और यदि समय से पहले जलाए जब सूर्य का प्रकाश अभी विद्यमान हो तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि बहुत पहले ना बहुत बाद सूर्यास्त के ठीक समय दीप जलाना सर्वोत्तम है। अब सुनो दीप रखने की दिशा। जब दीप घर के द्वार पर रखा जाए तो वह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा जाए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव का स्थान है और उत्तर दिशा धन देव कुबेर की। यदि दीप इन दिशाओं में जलता है तो घर में समृद्धि और दीर्घायु दोनों का वास होता है। यदि दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाए तो वह पितरों की तृप्ति के लिए शुभ होता है। इसलिए जो लोग अपने पितरों को याद करते हुए दीप जलाते हैं वे दक्षिण दिशा में दीप रखते हैं, परंतु पश्चिम दिशा में दीप कभी न जलाना चाहिए, क्योंकि वह अधोगति और रात्रि के नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करता है। अब समझो दीप जलाने की भावना। दीप का पुण्य उसी लौ से नहीं बल्कि उस भावना से मापा जाता है जिससे वह जलाया गया हो। जो व्यक्ति दीप जलाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या जल्दबाजी रखता है उसका दीपक केवल मिट्टी और तेल का रह जाता है। पर जो व्यक्ति शांत मन से यह कहता है कि हे प्रभु, यह दीप आपके चरणों में समर्पित है, जैसे ही लौ अंधकार को मिटाती है वैसे ही मेरे भीतर का अज्ञान मिटे, तो उसका हर दीप ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है। ऐसी भावना वाला दीप सैकड़ों जन्मों के पाप को भी भस्म कर देता है। दीप की बत्ती कपास की बनानी चाहिए, क्योंकि कपास शुद्धता का प्रतीक है। तेल यदि गाय के घी का हो तो वह पितरों को तृप्त करता है। यदि तिल का तेल हो तो वह दरिद्रता मिटाता है, और यदि सरसों का तेल हो तो वह राक्षसी शक्तियों को दूर करता है। दीप जलाने से पहले बत्ती को तेल में भिगोकर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बत्ती तेल में भीगती है वैसे ही मन को भी श्रद्धा में भीगना चाहिए। दीप जलाने के समय एक छोटा सा मंत्र कहना चाहिए। ओम दीपाय नमः तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है हे प्रभु, मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। जो इसे हर संध्या दीप जलाते समय बोलता है वह अपने जीवन में कभी अंधकार नहीं देखता। देवी पार्वती ध्यान मग्न होकर सुनती रहीं, फिर बोली, प्रभु, क्या दीपक जलाने का कोई विशेष स्थान होता है घर में? शिव बोले, हाँ देवी, द्वार पर जलाया गया दीप सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह केवल घर का नहीं संसार का प्रकाश फैलाता है। फिर तुलसी के पास दीप जलाना पुण्य को दोगुना करता है, क्योंकि तुलसी में विष्णु का निवास है और दीप में अग्नि का। जब यह दोनों मिलते हैं तो धर्म और समृद्धि का संगम होता है।
रसोई में जलाया गया दीप अन्न का आशीर्वाद देता है और मंदिर में जलाया गया दीप आत्मा को शांति देता है। फिर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मनुष्य यह समझे कि दीप जलाना केवल पूजा का कर्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब तक उसके जीवन का दीप जलता रहेगा तब तक अंधकार उसे छू नहीं सकता, और जब तक उसके द्वार पर दीप जलता रहेगा तब तक दरिद्रता और दुर्भाग्य उसके द्वार तक पहुंच नहीं पाएंगे। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि दीपक जलाना केवल एक रीति नहीं, यह तो ब्रह्म से जुड़ने का क्षण है। सही समय, सही दिशा और सही भावना, यह तीनों मिलकर दीप को कर्म नहीं साधना बना देते हैं। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? क्या वास्तव में यह साधना मनुष्य के जीवन को बदल देती है? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि जो दीप का फल जान लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। सुनो, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और स्वच्छता से अपने द्वार पर दीप जलाता है तो वह अनजाने में 5 दिव्य शक्तियों को जागृत करता है। धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी। यही 5 रूप उसके जीवन के 5 स्तंभ बन जाते हैं। पहला फल है धन लक्ष्मी का आशीर्वाद। जो व्यक्ति दीपक जलाने से पहले घर को साफ करता है, आंगन को धोता है और द्वार पर दीप रखता है, उसके घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि ही धन को गति देता है। जिस घर में दीप की लौ हर संध्या स्थिर रहती है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती। लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उस घर में नहीं रुकती जहाँ अंधकार हो, जहाँ दीप की ज्योति न हो। इसलिए जो व्यक्ति हर संध्या दीप जलाता है वह स्वयं लक्ष्मी को द्वार पर आमंत्रित करता है। दूसरा फल है धैर्य लक्ष्मी का आशीर्वाद। दीपक जलाना केवल बाहरी क्रिया नहीं, यह मन के संयम का अभ्यास है। जैसे दीपक हवा में भी स्थिर रहता है, वैसे ही नियमित रूप से दीप जलाने वाला व्यक्ति जीवन के झंझावातों से भी शांत बना रहता है। उसका मन ना डगमगाता है, ना भटकता है। उसकी आत्मा उतनी ही स्थिर हो जाती है जितनी लौ की नोक। यही कारण है कि संध्या दीप जलाने वाले लोग विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोते, क्योंकि उनके भीतर का प्रकाश उन्हें दिशा देता है। तीसरा फल है संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद। देवी लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह वंश की वृद्धि भी देती हैं। जो माता या पिता प्रतिदिन संध्या दीप जलाते हैं उनके घर में संतानों का सुख अस्थायी होता है। उनके बच्चे धर्म मार्गी, विनम्र और संस्कारी बनते हैं। दीप का प्रकाश घर में सात्विक ऊर्जा फैलाता है, जिससे अगली पीढ़ी का मन भी पवित्र बनता है। वहाँ परिवार का वंश तेजस्वी बनता है। चौथा फल है जय लक्ष्मी का आशीर्वाद। दीप की लौ विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश की ओर चलता है वही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन दीप जलाता है उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उसके कार्यों में अड़चन नहीं आती और उसके यश की आभा फैलती चली जाती है। वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, जैसे अंधकार में जलता दीप दूसरों को राह दिखाता है। इसलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, दीपम जलयत विजयार्थम, अर्थात जो दीप जलाता है
वह हर कार्य में विजय पाता है। पांचवा और सबसे श्रेष्ठ फल है ज्ञान लक्ष्मी का आशीर्वाद। जब दीप जलता है तो केवल घर नहीं, आत्मा भी प्रकाशित होती है। दीपक के लौ ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति दीप जलाते समय यह प्रार्थना करता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वह हर कार्य में विवेक रखता है। ऐसा व्यक्ति केवल बाहरी प्रकाश में नहीं, भीतर के प्रकाश में भी जीता है और यही प्रकाश अंततः उसे मोक्ष की राह दिखाता है। देवी पार्वती श्रद्धा से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या दीपक जलाने से रोग या कष्ट भी दूर होते हैं? भगवान शिव बोले, देवी यह भी सत्य है। दीपक अग्नि तत्व से बना है और अग्नि ही शरीर के रोगों को दूर करने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति स्वच्छ तेल और शुद्ध बत्ती से दीप जलाता है, उसके घर की वायु शुद्ध होती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। यही कारण है कि पुराने समय में रोगी के कमरे में भी दीपक जलाया जाता था, ताकि नकारात्मकता दूर हो और जीवन में उत्साह बना रहे। फिर भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, देवी का पुण्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है, उसे अगले जन्मों में भी तेजस्वी रूप और पुण्यात्मा जीवन मिलता है। उसके पितर प्रसन्न रहते हैं और जब उसकी मृत्यु का समय आता है, तब स्वयं यमदूत भी उस आत्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर प्रकाश दिया, उसके लिए मृत्यु भी अंधकार नहीं होती। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि दीपक केवल एक कर्म कांड नहीं, यह तो ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। यह एक छोटा सा दीप नहीं, बल्कि ईश्वर का निवास है। भगवान शिव स्नेह पूर्वक बोले, सत्य कहा देवी, दीपक का प्रकाश बाहर को नहीं, भीतर को दिखाने के लिए होता है। जब मनुष्य हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है, तो वह केवल अंधकार को नहीं भगाता, वह अपने कर्मों के आईने को भी साफ करता है। भगवान शिव स्नेह पूर्वक बोले, सत्य कहा देवी, दीपक का प्रकाश बाहर को नहीं, भीतर को दिखाने के लिए होता है। जब मनुष्य हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है, तो वह केवल अंधकार को नहीं भगाता, वह अपने कर्मों के आईने को भी साफ करता है। जो व्यक्ति लौ को देखकर स्वयं को पहचान लेता है, वही सच्चा साधक है। उस क्षण कैलाश पर्वत की घाटियों में हजारों दीपकों की लौ एक साथ झिलमिलाई, मानो समस्त ब्रह्मांड एक स्वर में कह रहा हो, प्रकाश में ईश्वर हैं। और जो हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है, वह स्वयं ईश्वर का साधक बन जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संवाद से निकली एक पवित्र सीख कि संध्या के समय द्वार पर जलाया गया एक दीपक केवल अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि हमारे जीवन, भाग्य और कर्मों के द्वार भी प्रकाशित कर देता है। याद रखिए, जहाँ दीप है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ शिव का आशीर्वाद है। इसलिए आज से हर संध्या एक दीप श्रद्धा से जलाइए, क्योंकि यही छोटा सा प्रकाश आपके जीवन की सबसे बड़ी ज्योति बन सकता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम फिर मिलेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के एक और दिव्य संवाद के साथ। और हर शाम अपने द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाइए। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें।